मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आदमी न्यूयॉर्क से आपके सामने सच्ची और अच्छी बातों के साथ हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। और आज का शो मेरा है 301 शो, और ये खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि 200 की गिनती पूरी हो गई, अब 300 की गिनती शुरू हो गई। आज से एक फिर शुरू हो गया, और आपसे इल्तमास है कि आप मेरे लिए जरूर दुआ करें कि 300 भी पूरा करूं। खुदा मुझे और आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, और हर तरह से आप इसी तरह मेरे शो को देखते रहे, सुनते रहे और मेरे लिए दुआ करते रहे। आमीन। तो आज का शो एक बार फिर उसकी शफकत अब्दी है। बहुत बड़ी बात के उसकी शफकत अब्दी है। यह ज़बूर 136, और आज इसके जो मैंने 3 हिस्से किए हैं, आज इसका आखिरी हिस्सा पढ़ूंगा। तो उसकी शफकत अब्दी है। 18 आज से लेकर 26 आयत तक पढ़ूंगा। उसकी जिसने बड़ सारी उसकी शफकत अब्दी है, और नावार बादशाहों को कत्ल किया। अमोरियों के बादशाह सहून को उसकी शफकत अब्दी है। बेसन के बादशाह औयूज को के उसकी शफकत अब्दी है। उनकी जमीन बार मेराज कर दी, क्योंकि उनकी जमीन मेराज कर दी कि उसकी शफकत अब्दी है। जिसने हमारी पस्ती में हमको याद किया, जिसने हमारी पस्ती में हमको याद किया, उसकी शफकत अब्दी है। जिसने हमारी उसकी और हमारे मुखालफों से हमको छिड़ाया, और हमारे मुखालफों से हमको छिड़ाया कि उसकी शफकत अब्दी है। जो सब बशर को रोजी देता है, जो सब बशर को जो रोजी देता है, उसकी शफकत अब्दी है। आसमान के खुदा का शुक्र करो। बहुत बड़ी बात, जो सब बशर को रोजी देता है। कोई भी जिन परिंद जो भी दुनिया ने उसको पैदा किया, सबको वो रोजी देता है किसी ना किसी तरीके से। तो खुदा आज के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो मैं अपना शो शुरू करता हूं। तो सबसे पहले जो आज, जैसे मैंने पहले बताया कि शो 201 और एक शेर, अभी मैं शो शुरू करने वाला था, मैंने फेसबुक खोली, कैमरा ऑन करने लगा, तो खूबसूरत शेर एक सामने आ गया बिशारत गिल साहब का। तो मैंने कहा पहले ये शेर लिख लूं और सबसे पहले ये शेर बोलूंगा। और वाकई ये शेर बहुत अच्छा। अकीदा आसमान तक है सभी का, इसमें कोई शक नहीं। हम सबका, हम इस पे ईमान रखते हैं, पुख्ता ईमान है। हमारा अकीदा आसमान तक करे कि उसने आसमान, जमीन, कुल कायनात बनाई, ये हमारा अकीदा है। सितम ये है, सितम ये सितम है कि दिल तलक पहुंचा नहीं। ये सितम के दिल तलक पहुंचा नहीं, लेकिन हमारे दिलों पर हमारे मान की कमजोरी की वजह से ये अकीदा हमारे दिलों तक पहुंचा नहीं। अभी भी हम अपने अकीदे में जो है बहुत कमजोर है। तो हर लिहाज से हमें अपने अकीदे में बहुत मजबूत रहना चाहिए। कुछ भी हो, हमें अपने अकीदे में बहुत सारा मजबूत रहना चाहिए। क्योंकि ये जो शेर लिखा है, अकीदा आसमां तक सभी का, अकीदा आसमां तक सभी का, सितम है दिल तलक पहुंचा नहीं। इसके बाद एक और शेर है। तो आजकल शेर नहीं, 2 लाइनों की ये शहजाद गिल ने लिखा है। आजकल खुश रहने के लिए इंसान को ढीठ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, झूठ बोलते जाइए, ढीठ रहिए, खुश होते जाइए।
क्योंकि ऐसे लोग ही, क्योंकि उन पर किसी भी किस्म की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता, इस वजह से वो ढीठ रहते हैं, उन पे कुछ भी असर नहीं, ना खुदा की बातों का, ना दुनियावी बातों का, ना जो अच्छी और सुलझी बातों का है। तो अगर इंसान दुनियावी बातों में ढीठ हो सकता है, तो जैसे मैंने शेर पढ़ा बिशारत गिल का, क्यों नहीं हम खुदा की बातों में ढीठ होकर उसकी बातों पर अमल करें, उसके कलाम को अपने दिल तक पहुंचने दें। तो उसके बाद टीना विलियम की बहुत अच्छी, उसकी अपनी गजल तो नहीं, ये सैयद अजहर अली नायाब की एक गजल डाली, बहुत अच्छी मुझे पसंद आई, और मैंने सबसे पहले इसी को ये अपनी शो में ले लिया। खुदाया जब तक जहां में रख, खुदाया जब तक जहां में रख, हमें तू अपनी ईमान में रख। क्या बात है। खुदा बाप से हम अक्सर दुआ करते हैं, खुदा बाप जी हमें दराजी उम्र अता कर, हमें अपनी हिफाजत और अपना में रख, हमें हर लिहाज से, हर बुरे हादसे से, हर दुख तकलीफ से, मुश्किल वक्त से बचा कर रख। तो यही है कि हमें तू अपनी अमान में रख। खुदाया जब तक जहां में रख, हमें अपनी अमान में रख। पहुंचने वाली है रात सर पर, पहुंचने वाली है रात सर पे, सरी पे है, पहुंचने वाली है रात सर पे, दिया जलाकर मकान में रख। रात पड़ने वाली है, अंधेरा होने वाला है, तो दिया जलाकर रख। रोशनी, खुदा के कलाम की रोशनी, के हमारे कमरे में खुदा के कलाम की रोशनी आए, वो दिया तो हमने जलाना ही जलाना होता है। अब दिए तो नहीं, अब तो बल्ब जानते हैं, अब तो ट्यूब लाइट्स जलती हैं, अब तो बड़े बड़े अजीब अजीब जो चीजें आ गई हैं रोशनी के लिए। लेकिन जो वो दिया था, जो मट्टी का दिए में मजा था, जो चैन था, सुकून था, अब इतनी इतनी बड़े लाइटों में वो सुकून नहीं है। पहुंचने वाली है रात सर पर, दिया जलाकर मकान में रख। तू वाकफ कश्मकश से नहीं, तू वाकफ कश्मकश से नहीं, कदम किसी इम्तिहान में रख। तू किसी भी कश्मकश से वाकफ नहीं, क्यों नहीं, वो तो हर कश्मकश हमारी से वाकफ रहता है, लेकिन किसी ना किसी इम्तिहान में हम पड़े रहते हैं। तो हमें हर वक्त किसी ना किसी इम्तिहान में रहना है, क्योंकि अगर हम इन इम्तिहानों को पास नहीं करेंगे, जिंदगी के इम्तिहान, दुनिया के इम्तिहान, और सबसे बड़ा इम्तिहान जो उसका इम्तिहान है, उसकी तरफ ध्यान रखना, उसका कलाम अपने दिलों में बसाना, और उस पर पुख्ता ईमान रखना, और उसके बेटे पर पुख्ता ईमान रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा इस दुनिया में भेज दिया, जिसने हमारे ही गुनाहों की खातिर सलीब पर जान देकर हमें मुखलसी बख्शी। या जीत होगी या मात होगी, बिल्कुल, या जीत होगी या मात होगी, हर एक पहलू गमान में रख। बिल्कुल, ये तो कोई भी हम, चलो खुदा की तरफ ही चलते हैं। अगर हम खुदा की तरफ जाएंगे तो एक हस्ती ऐसी भी है जो जिसको शैतान कहते हैं। तो जीत, अगर हम खुदा के पुख्ता बंदे बन जाए तो जीत हो जाएगी हमारी, क्योंकि हम खुदा के हर चीज को जानेंगे, ईमान को पुख्ता रखेंगे, तो शैतान की मात हो जाएगी, वो हार जाएगा। खुदा यीशु मसीह ने उसको हरा दिया, जिंदगी पर फतह पाकर, और शैतानी हरबों को, उन शैतानी लोगों को जिन्होंने उसे सलीब पर चढ़ा दिया, उन सबको मात दे दी। हर एक पहलू में या जीत होगी या मात होगी, हर एक पहलू में गुमान रख। ये तो पक्की बात है। कोई दौड़ते हैं, कोई भी गेम करते हैं, कोई भी, तो एक ही काम होना है, या जीत होगी या हार होगी, लेकिन जीत हो सकती है अगर हमने उस जीत के लिए पक्की पुख्ता तैयारी की हो, तो जीत पक्की हो सकती है। जो तलख सच बोलना है तुझको, तलख सच हमेशा मुश्किल और तलख होता है, कड़वा होता है, क्योंकि सच को हर एक को
अच्छा नहीं लगता, मिठास अपने बयान में रख। या खुदा बाप जी, जो तेरे अंदर मिठास है, जो तू मिठास रखता है, या तेरे बेटे में मिठास है, वो मिठास हमें भी डाल दे, ताकि हम भी मीठे हो जाएं, लोगों के साथ अच्छी तरह से, ईमानदारी से, प्यार से, मिठास से बोले, और हम हर लिहाज से एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें। ऐसी मिठास हमें दे दे। बहुत खूबसूरत खुदाया, जब तक जहां में रख, हमें तू अपनी अमान में रख। बहुत खूबसूरत। तो ये जो गजल थी टीना विलियम की, टाइम लाइन पर थी, लेकिन सैयद अजहर अली नायाब की यह गजल थी, बहुत खूबसूरत। उसके बाद उर्दू मेरी दोस्त उर्दू मेरी दोस्त, ये एक टाइम लाइन है। कुछ लोगों को पछतावा भी नहीं होता, बिल्कुल कुछ लोगों को नहीं, बल्कि ज्यादा लोगों को पछतावा नहीं होता। हम सोचते रहते हैं कि शायद किसी वक्त उन्हें एहसास होगा। हम सोचते तो रहते हैं अपने मनफी रवैये पर, हम सोचते रहते हैं कि शायद उनको एहसास होगा मनफी रवैये पर, मुनाफिकाना रवैये पर, झूठ बोलने के रवैये पर, या किसी को कुछ ना समझना के रवैये पर, अपनी अना को, खुद ही को कायम रखना। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि वो पछताएंगे। पछतावे भी ज़र्फ वालों के लिए होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। पछतावे उन लोगों के पास होते हैं जो ज़र्फ वाले होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जिनको ज़र्फ, अच्छे ज़र्फ की तालीम दी गई होती, तरबियत दी गई होती है। वो लोग जिनको माँ बाप की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से अच्छा ज़र्फ दिया जाता है। तो लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पछतावे भी ज़र्फ वालों के लिए होते हैं। मुलाकातें भी उन्हीं के हिस्से में आती हैं। बेहिस लोगों के पास अपना होता है। बिल्कुल, बेहुस लोग अपने आप पारी रहते हैं, चूंकि वो सिर्फ मतलब के लिए काम करते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की खातिर ही सब कुछ करना होता है, इसलिए वो बेसर्फ लोग होते हैं। उसके बाद बहुत खूबसूरत 4 बातें हैं। दुनिया के 4 जुमले जिसमें दर्द की इंतहा है। जुमले, दुनिया के 4 जुमले जिसमें दर्द की इंतहा है। पहला उन्होंने लिखा है मुल्क शाम। आप पता जानते हैं कि शाम के हालात कैसे हैं। सीरिया के मुल्क शाम का एक बच्चा जो ब्लास्ट में जख्मी हुआ और दम तोड़ने से पहले कहा कि ऊपर जाकर सारे हालात के बारे में मैं अपने रब को आगाह करूंगा। क्या बात, बहुत अच्छा। ये 4 बच्चों की बातें हैं जो इस पोस्ट में है कि वो शाम का एक बच्चा ब्लास्ट में जख्मी हो गया और उसने फिर सोचा कि अब पता नहीं बचूंगा नहीं बचूंगा। तो उसने सोचा कि मैं ऊपर अपने रब से, अपने अल्लाह से, अपने खुदा से जाकर गिला करूंगा, उनको आगाह करूंगा कि ये क्या दुनिया है, ये किस किस्म की दुनिया है कि ये इंसानों को मारते हैं, बच्चों को मार देते हैं। क्या ये तेरी दुनिया है कि जहां पर जंग, बारूद, बम ब्लास्ट होते हैं और हम जैसे बच्चे जो है वो जख्मी हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात। उसके बाद इराक की एक बच्ची जब सख्त झगड़ा था, भागते हुए किसी न्यूज चैनल के कैमरे में से, कैमरेमैन से कहा कि अंकल अल्लाह के वास्ते मेरी अक्कासी मत करना, मैं बेहजा हूँ, मेरे पास पर्दा नहीं। चूंकि ज़ाहिर है जख्मी होके भागी और कैमरामैन सामने आता, और कैमरामैन ऐसे सीन जल्दी से ले लेते हैं ताकि खबरों में लोगों तक ये बात पहुंचे कि ये बच्ची जख्मी हो गई और बम ब्लास्ट हुआ, या इराक में जो कुछ और अभी तक भी हो रहा है, जंग खत्म होगी, सदाम खत्म हो गया, लेकिन अब उनके अंदरूनी झगड़े बहुत ज्यादा चल रहे हैं, आए दिन बम ब्लास्ट होता रहता है। तो बच्ची, चूंकि उसकी तरबियत थी, मुस्लिम बच्ची थी, और मुस्लिम बच्चों को, सबसे बच्चियों को हिजाब की तालीम दी जाती है।
बेहिजाब क्या है। तो वो एकदम सवाल करती, अंकल मेरी तस्वीर नहीं खींचना, मैं बेहिजाब हूँ, मेरे सर पे कोई दुपट्टा नहीं है या मेरे जिस्म पे कपड़ा नहीं। बहुत खूबसूरत बात की थी। उसके बाद फलस्तीन में एक फलस्तीनी बच्चा भूख की वजह से जब रोकर निढाल हो गया तो हिचकियां लेते हुए रब से इल्तिजा की, आए अल्लाह मुझे मुझसे मुझसे मेरी जिंदगी ले लो, आए अल्लाह मुझसे मेरी जिंदगी ले लो, जन्नत में भेज दो मुझे। बच्चा है साफ दिल, उसने जन्नत में जाना है, लेकिन आगे बहुत खूबसूरत बात, मुझे जन्नत में भेज दो ताकि मैं पेट भर कर खाना खा सकूं। ये बच्चे की फरियाद कि इन हालात में हमारे मुल्क में, गरीब मुल्कों में क्या हाल है, अफ्रीका में देखे, इंडिया में देखे, अपने मुल्क में देख ले, हालांकि हमारे मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन सियासतदानों ने, जागीरदारों ने, सरदारों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं। जैसे सिंध में एक पार्टी 10 साल से ज्यादा हुकूमत कर रही है और है सिर्फ सिंध की, लेकिन अपने लोगों पे कोचली। सबसे ज्यादा जो कहर ज़दा इलाका है वो सिंध है। फेसबुक पर खबरों में इतनी तस्वीरें देखते हैं, तो फिर जाहिर है जब बच्चे मरेंगे भूख से तो वो अपने अल्लाह से, खुदा से दुआ करेंगे कि खुदा आप जी मुझे जन्नत में भेज दे ताकि मैं ऊपर जाकर पेट भर कर खाना खा। बहुत अच्छी बात, बहुत खूबसूरत बात। उसके बाद आखिरी चौथी बात जो है अफगान की, शाम, इराक, फलस्तीन, अफगान, ये वो इलाके हैं जहां पर बहुत बुरी तरह भी जंगो जदल, आपस में फिरकाबाजी की वजह से, जैसे अफगानिस्तान तालिबान की वजह से, फलस्तीन में इसराइल और फलस्तीनियों की वजह से, इराक में अंदरूनी झगड़ों की वजह से, शाम ने, सीरिया में भी आप देखते हैं कि क्या हालात है। बागियों की वजह से जो वो इस वक्त प्रेसिडेंट है वो डटा हुआ है कि मैं सच्चा हूं और लोगों को मारता है। तो ये 4 मुल्क हैं जिनमें ऐसे हालात है। तो एक अफगानी बच्ची जिसका बाजू धमाके में बुरी तरह जख्मी हुआ था, एक अफगानी बच्ची जिसका बाजू धमाके में बुरी तरह जख्मी हुआ था, ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने कहा हाथ काटने के अलावा कोई चारा नहीं, हाथ काटने के अलावा कोई चारा नहीं। तो उस बच्ची ने कहा डॉक्टर साहब हाथ काट दीजिए। बहुत खूबसूरत बात। तो उस बच्ची ने कहा डॉक्टर साहब हाथ काट दीजिए, पर आस्तीन मत काटना, आस्तीन पूरा जो ये मेरे जिस्म का हिस्से पर कपड़ा है ये नहीं काटना, मेरे पास इसके अलावा और कपड़े नहीं। जाहिर जंगो जदल में जब बच्चे जख्मी होते, भागते तो वो कपड़े कहाँ होते हैं। तो चूंकि वो भी बच्ची बेहिजाब वाली बात थी, तो उस बच्ची ने कहा डॉक्टर साहब बाजू जरूर काट दें, लेकिन इतना ख्याल रखना कि मेरा आस्तीन नहीं काटना कि मेरे पास और कपड़े नहीं, क्योंकि अगर आप ये भी काट देंगे मैं नंगी हो जाऊंगी और मेरे पास और कपड़े नहीं। चारों बातें खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो इसके बाद है शफीक और रहमान की, बहुत अच्छी बातें हैं ये भी। देखिए तारीख में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं वो किसी ना किसी मुश्किल में रहे, किसी ना किसी बीमारी में रहे, लेकिन वो अपने काम से पीछे नहीं हटे। उन्होंने जो काम शुरू किया उस काम को पाया तकमील तक पहुंचाते रहे। तारीख देखिए, दुनिया के अजीम तरीन इंसान गमगीन रहते थे, बिल्कुल किसी ना किसी बीमारी में, किसी ना किसी मुश्किल में रहते थे। ये मैं पोस्ट पढ़ूंगा तो आप देख लेना। कार्ल लाइल का हाजमा खराब रहता था, कार्ल लाइल बहुत बड़ी बात है, उसका हाजमा खराब रहता था। सीयर्स मिर्गी के दौरे पड़ते थे, दोवें बहुत बड़े नाम, एक का पेट खराब रहता था और एक को मिर्गी पड़ती थी। आप देखते हैं कि जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो
क्या हालत होती है उस इंसान की। तो रूस का आइवन, मशहूर आइवन जो था वो नहीं पागल था, वो थोड़ा सा पागल था हर वक्त, और खुदकशी की कोशिश करना क्लाइव का महबूब मशगला था। जाहिर है वो नहीं पागल रहता था और अक्सर वो खुदकशी को, अपने आप को मार देने की कोशिश करता था। काट को ये गम था, ले बैठा कांट को। कांट एक कोई ये भी शख्सियत है, उसको ये गम ले बैठा कि उसका कद छोटा। ये भी बड़ी, जो छोटे कद वाले होते हैं वो इसमें वाकई परेशान रहते कि मैं भी गिल साहब की तरह लंबा होता, या और कई इंसान देखे मैं भी उस तरह का लंबा आदमी होता, तो वो देखते के परेशान जरूर होता है। यूरोप की क्लासिकी मौसीकी हमारा, और सारी ओवरसीज मौसीकी हमारा ओवरसीज फनकारों की मरहून मिन्नत है। बिल्कुल, तो दुनिया की अजीम अदब महफूम मूड की तहलीक, और अक्सर जेलों में लिखा गया है कि लिहाजा गमगीन होने बगैर कोई काम नाम करना नामुमकिन है। हम गम ही अजमत का मारा है। बिल्कुल, गमगीन किसी न किसी परेशानी में, तो आप जो परेशान रहते हैं तो आप कोई ना कोई अजीम काम कर जाते हैं, क्योंकि फिर आपकी सोचों में खुदा कोई ना कोई ऐसा कोई दिमाग डाल देता, आपकी सोच ऐसी हो जाती कि आप फिर कुछ ना कुछ इन सोचों में। देखे जेलों में जो लोग होते हैं अक्सर वो दाढ़ियां रख लेते हैं, अगर वो मसीह हैं तो वो पाकलाम को बहुत पढ़ जाते हैं, बाहर आते हैं वो अपने आप को तब्दील कर जाते हैं। इसी तरह मुस्लिम लोग वो कुरान हिफ्ज करते हैं, और बहुत सारी बातों में चूंकि उनको गम होता है कि अब एक बंदे की उम्र कैद हो गई या 10 साल कैद हो गई तो उसने कुछ ना कुछ तो करना है, लेकिन वो गमगीन भी रहता है, साथ साथ वो कुछ ना कुछ कारनामा अंजाम दे जाता है। तो इस वजह से इंसान गम जो है वो कोई ना कोई आपके अंदर अजमत का राज जो होता है, या आप में जो खूबी होती है, वो आप तन्हाई में या कम में वो बहुत खूबसूरत काम कर जाते हैं। समरेन रशीद एक बात, दो बातें हैं। बात ऐसी करो, बहुत खूबसूरत बात है, बात ऐसी करो कि सामने वाले का दिल जीत लो। बिल्कुल, खूबसूरत बात करो जिससे सामने वाले का दिल जीत लो, और मुस्कुराहट ऐसी दो, मुस्कुराहट ऐसी दो कि दुश्मन का कलेजा चीज दो। बिल्कुल, कई बार होता है कि आपके मुखालिफ होते हैं और आपसे बड़े गुस्से की तरफ आते हैं, तो फिर आप, अगर आप नरम हो जाते हैं, हंस पड़ते हैं, मुस्कुराहट दे देते हैं उनको, तो उनकी जो दुश्मनी या उनका जो गुस्सा वो ठंडा हो जाता है, वो शर्मिंदा हो जाते हैं उल्टे कि यार मैं तो इसको मारने वाला था, या इसके साथ पता नहीं मैं क्या करने वाला था, और एकदम उसका जो गुस्सा जो है वो ठंडा होता है। मुस्कुराहट बहुत बड़ी बात, अगर आप मुस्कुराते हैं, गम में भी हर हाल में खुश रहते हैं, तो खुदा आपको बरकत देता है। इसलिए जो मुश्किल वक्त, गमी, तकलीफ, तंगी, सब कुछ हंस के बर्दाश्त करो, दुआ करो, तो खुदा जरूर सुन लेता है। दूसरी बात, लोग मोहब्बत नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। लोग सामने जरूर, आपके सामने चेहरे से, मुस्कुराहटों से कई बातें, कई चमचागिरियां करते हैं कि मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो मोहब्बत नहीं कर रहे होते, इस बल के सौदा कर रहे थे। उनको कोई ना कोई मतलब होता है, इस वजह से वो सौदा कर रहे होते हैं। इस सौदे में किसी की पाकीज़गी जाती है। बिल्कुल, ये चार बातें बहुत अच्छी। इस सौदे में किसी की पाकीज़गी जाती है, किसी का जिस्म, किसी की सादगी, किसी की जान,
और किसी का ईमान। ये सौदा है। ये जो है लोग मोहब्बत नहीं करते, किसी न किसी वजह से कोई ना कोई मतलब, बुरा मतलब ही, जैसे किसी की पाकीज़गी जाती है, सारे पाकीज़गी समझें कि क्या बात है, किसी का जिस्म, वो भी सेम ही बात है कि आप किसी का जिस्म को नंगा कर देते हैं तो फिर ये भी एक बदतमीजी वाली बात है। किसी की सादगी, कोई सादा है, बहुत सादा है, तो आप उसकी सादगी से कोई फायदा उठाते हैं बुरे काम के लिए, तो ये भी बहुत बुरी बात। किसी की जान और किसी का ईमान चला जाता है। बिल्कुल, आप अपने ईमान में पुख्ता है, कोई आपसे इतनी बड़ी बुराई कर देता है कि आपका ईमान कमजोर पड़ जाता है, ईमान चला जाता है। इस वजह से लोगों से जो मोहब्बत करते हैं, बड़ी सोच समझ कर समझें कि वाकई ये अच्छी या सच्ची मोहब्बत कर रहे हैं कि इसको कोई ना कोई मतलब है, क्योंकि आजकल की जो मोहब्बत है वो मतलब की मोहब्बत है, जिन्हें दुनिया मतलब दी और किसी ना किसी मतलब की खातिर दोस्ती करते हैं। एरिक गिल साहब ने बहुत अच्छा लिखा, लफ्जों के सार में ना उलझना यारो, लफ्जों के सार में ना उलझना यारो, ये वो गर्दाद है जो पहले रूह को फिर इंसान को मारता है। फक्त खुदा पर भरोसा रखो तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। बिल्कुल, अगर खुदा, अब जैसे ये पहली पोस्ट पढ़ी है मैंने समरीन रशीद की, इसी तरह इसी टाइप की, कि जो लोग आपके सामने लफ्ज, बहुत खूबसूरत लफ्ज बोलते हैं, आप उनकी तरफ मत जाएं, क्योंकि उलझना यारो, उनके लफ्जों में मत आना। ये वो गर्दाद है, ये वो लफ्ज बोलते हैं, ऐसे ऐसे खूबसूरत लफ्ज बोलते हैं जो पहले रूह को फिर इंसान को मार देते हैं, और आप इन्हीं अच्छे खूबसूरत लफ्जों में गुमराह हो जाते हैं। फक्त खुदा पर भरोसा रखो, इन अच्छे लफ्जों पर जो मतलब की खातिर, किसी ना किसी वजह से, मुनाफिकत की खातिर, तो उन पर भरोसा ना करो। फक्त सिर्फ उस खुदा पर भरोसा रख, तो तू और तेरा घराना नजात पा जाएगा। आमीन। बहुत खूबसूरत बात गिल साहब। उसके बाद कमर जवेद, मेरे भाई छोटे इधर आलमी में, उन्होंने लिखा है, कोई रंजदा सजदा लब जावे, सारी कोई अंजदा, कोई अंजदा सजदा लब जावे, मैं हथ हो जावा रब मान जा। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी सच्ची बात। कोई एहो जिहा माहौल सजदा लब जावे कि वाकई कोई अंजदा सजदा लब जावे, मैं हथ जावा, मैं हथ जावा ते रब मान जावे। रब नू मैं बह जावा, सारी बैठ जावा, शायद मैं बैठ जावा ते रब बन जावे। ते खुदा जो एहो जिहा कुछ सजदा सजदा लभ सकता है अगर असी पुख्ता ईमान ते उम्मीद नाल सजदा करिए ते रब मिल सकता है। ते और हमारी जेड़ी साडी को गलती गुस्ताखी है उन्हें माफ करके वो मन जाता है। खुदा ते बैठा ही इसे काम लिए, असी गलतियां करते रहने तो सानू माफ करता रहिंदा, ओदा काम ही है ऐसी गलतियां करिए। लेकिन एदा मतलब ये भी नहीं कि असी गलतियां करते ही जाइए, नहीं। एक वक्त हुंदा है इंसान ना कि उन्हें वापस अपने खुदा वल जाना पैंदा है, तो मन जाता है। उसके बाद हिजरत तो बाद एक शाम, बहुत खूबसूरत पंजाबी दे शायर यूसुफ रिंद साहब, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी पंजाबी लिखते ने। ते हिजरत तो बाद एक शाम, हिजरत जदों इंसान हिजरत कर जाता है तो ਉਹਦੇ बाद फिर उत्ते जाता है, तो ਉਹਦੇ बाद एक शाम, रुत्तां रंगियां लहू दे नाल, रुत्तां रंगियां लहू दे नाल, जिवें शाम गदरदी सी, जिवें शाम गदरदी सी, रुत्तां शाम, जिवें शाम गदर चुके। जदों पाकिस्तान बनया 1947 ते ਉਹ ਜਦੋਂ खून खराबा शुरू होया ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕੇ ਗਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ
ਰੁੱਤਾਂ ਰੰਗੀਆਂ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਕਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਤਾਂ ਰੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਗਦਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਗਦਰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਦਰ ਪਿਆ ਅਲੈਦਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਾਤ ਹਨੇਰ ਜਿਵੇਂ, ਅੱਗੇ ਰਾਤ ਹਨੇਰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਬਰ ਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਅੱਗੇ ਰਾਤ ਹਨੇਰ ਜਿਵੇਂ, ਅੱਗੇ ਰਾਤ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਬਰ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਚੁੱਕੇ ਇੰਨਾ ਗਦਰ, ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਖਬਰ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ, ਅਥਰੂ ਪੂਜਾਂ ਥੱਕਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗਦਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਰ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ, ਬੀਵੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀਵੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ 4 ਭਰਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ, ਅਥਰੂ ਪੂੰਜਾ ਥੱਕਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਕਾਂ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ, ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਥਰੂ ਪੂੰਜਾ ਤੇ ਥੱਕਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਜ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਥੱਕਾਂ। ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਤੱਕ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ, ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਫਜਰ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਗਦਰ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਨਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਫਜਰ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਫਜਰ ਦੇ ਆਸ ਫਜਰ ਦੀ, ਫਜਰ ਨਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸੁਬਹ ਸਵੇਰ ਚੜੇ, ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਲ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਉਸ ਗਦਰ ਦੀ ਰਾਤ ਚੋਂ, ਉਸ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਚੋਂ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਰਾਤ ਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਰੁੱਤਾਂ ਰੰਗੀਆਂ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਗਦਰਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਰਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਚ ਪੜ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਲਫਜ਼ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਰੰਗ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਰੰਗ, ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਜੁਦਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਰੰਗ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੰਗ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੰਗ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੂਰਜ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੂਰਜ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਹਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਚੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ, ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ, ਆਸਮਾਨ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੂਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਸਮਾਨ ਹੋਰ ਨੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਆਸਮਾਨ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਿਤਾਰੇ, ਸਿਆਰੇ, ਚਾਂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ
दूर निकल गया सा जमीन तो आसमान होर नेड़े हो गया है, मुट्ठी विच सितारे जागे पे, मुट्ठी विच सितारे जाग पे, ख्वाब सवेरे हो गया है। मुट्ठी च जदों मैं जुदा हो गया तो मेरी मुट्ठी च सितारे जाग पे ते ख्वाब सवेरा हो गया, ते खूबसूरत जेड़ा ख्वाब सी सवेरा हो गया। खुशी होगी कि मेरी मुट्ठी च सितारे ने, ये ते ख्याल है ना, ते असी अपने ख्यालों च चांद सितारे ते कई हवाले देंदे रहने हैं, लेकिन मुट्ठी च एक हवाला है, क्योंकि खुशी की गल है कि किसी की मुट्ठी च चांद सितारे आ जान। मैं भी ते ओदा रस्ता सा, मैं भी ते ओदा रस्ता सा, और रस्ते केड़े हो गए, मैं भी ते ओदे नाल ही सा, मेरा रस्ता भी ओदे नाल ही सी, ते पता नहीं वो केड़े रस्ते चला गया वे, किधर चला गया मैनू नहीं पता, सी इकट्ठे ही चले सा, इस मसले ना ले लो, लेकिन मैं भी ते ओदा रस्ता सा, मैं भी ओदे नाल ही सा, मैं भी ओदा कोई रस्ता सी साडा, लेकिन वो केड़े रस्ते च हो गया है। कौन मेरे घर मेरे, कौन मेरे घरों मेरा हो गया है, सूरज चांद सफेरे हो गया है, कौन मेरे घरों मेरा हो गया, सूरज चांद सफेरे हो गया। तो रिंद साहब अगर कोई तशरीह या किसी किस्म की गलती हो तुसी पहुंचे लोग, मैं ते काम दिया बंदा वा, मैनू की पता। बहरहाल मैं अपनी कोशिश तक अपने व्यूअर्स नू, सुनने वाले नू किसी ना किसी हवाले नाल कोई ना कोई अच्छी चीज़ां दसता रहना वा। तो उसके बाद रोनी पाल बहुत खूबसूरत ये पोस्ट डालता है, शख्सियत परस्ती से ज्यादा खतरनाक है, शख्सियत परस्ती से ज्यादा खतरनाक है। जैसे आप किसी शख्स को बहुत ज्यादा मानते हो, एक किस्म की परस्तिश करने वाली बात है। शख्सियत परस्ती बुत परस्ती से ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, आप किसी शख्स को पूछते हैं, उसको ज्यादा तरजीह देते हैं, तो वो बुत परस्ती से खतरनाक है, क्योंकि बुत तो जवाब नहीं देता, वो तो एक पत्थर है जिसको पूज कर तराश कर रख दिया, लेकिन शख्सियत को पूजना वो ज्यादा खतरनाक है। कोई शख्सियत जिसको आप पूज रहे होते हैं या जिसकी आप कदर कर रहे होते हैं, वो ज़हनी तौर पर आपके साथ नहीं होता, वो कभी भी किसी भी वक्त आपको धोखा दे सकता है। इसलिए बुत परस्ती से शख्सियत परस्ती खतरनाक है, क्योंकि दिमाग नहीं होता, दिमाग नहीं होता जो खराब हो जाए, लेकिन जब आप इंसान की पूजा करते हैं तो वो फराउन बन जाता है। बिल्कुल, जब इंसान आप देखें किसी के आप पास जरूरत से ज्यादा आपको जरूरतें पूरी करते हैं, तो फिर एक वक्त आता है कि जो इंसान फायरून फायरून बन जाता है। आपको सारे फारून जितने भी बादशाह थे उन सारे के हालात को पता है, तो फिर वो अपने आप को फने का समझने लग जाता है कि मैं उन बादशाहों से कम नहीं हूँ। फिर उसके बाद बहुत खूबसूरत पोस्ट है, मोना नदीम मेरी भांजी कराची में, चूंकि जाहिर है उसके भी 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उसने ये एक बहुत खूबसूरत पोस्ट लिखी है कराची वालों को खास तौर पर, खबरदार लिखा है, खबरदार होशियार अहले कराची से इल्तमास है कि अपने बच्चों का खसूसी तौर पर ख्याल रखें। ये आप देख ही रही हैं, खबरों में अखबारों में भी देखते ही होंगे, फेसबुक पे पर जो सोशल मीडिया है उस पे भी ये सारी चीजें आ रही हैं। तो इसलिए मोना नदीम ने लिखा कि होशियार रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, खास तौर पर स्कूल जाते और स्कूल आते वक्त इनको अकेला घर से ना निकलने दें। ये बिल्कुल सच्ची बात है, चूंकि 4 से 10 साल तक के बच्चे खबरों में देख रहे हैं क्या क्या वाकया हो रहे हैं, कोई ना कोई नया ड्रामा कराची में तो शुरू हो ही जाता है, तो उन पर खास नजर रखें। पंजाब के बाद अब सिंध खसूसन कराची से 4 से 10 साल के बच्चे गवाह होना शुरू हो गए हैं। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को अपनी हिफाजत और पनाह में रखे, आमीन। मोना नदीम, खुदा आपकी
जो बात है लोगों तक पहुंचा दी है, तो आप लोगों का अपने बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि कराची में या पाकिस्तान में कोई ना कोई नया ड्रामा होता है। एक बार दौड़ा क्रॉप आ गया, फिर बोरी बांध लाशें शुरू हो गई, पता नहीं क्या क्या। फिर एक नौजवान था जो वो लड़कों को छुरियां, मोटरसाइकिल पे छुरियां मार के भाग जाता, वो भी नहीं पकड़ा गया। अभी बच्चे गवा रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं। फिर बच्चियों को, छोटी छोटी 5-5, 10 साल की बच्चियों को रेप करके, दरिंदगी करके, और जो पकड़े भी नहीं जाते। जो अगर को पकड़ा जाता है उसको कोई सजा नहीं होती, तो जब तक उसको उस सजा नहीं होगी तो दूसरे लोगों को इबरत कैसे होगी। कितने रोज कराची में इतने दहशत गर्द पकड़े गए, इतने वो क्या जो लोगों को मारते हैं। कैंगरेप वाले पकड़े गए, लेकिन पता नहीं किधर जाते हैं। कभी ये नहीं देखा कि इनको किसी को सजा हुई है, किसी को फांसी हुई है। तो फिर वो माहौल बदल नहीं रहा। हर हुकूमत जाने वाली, जैसे अभी गवर्नर साहब रिजाइन कर दिया, जो नवाज शरीफ का गवर्नर था, उसने कहा जी मैंने अपने हालात में, अपनी हुकूमत में हालात कराची के ठीक कर दिए। जरदारी साहब कहते जी मेरे दौर में, कल ही कोई इंटरव्यू था पता नहीं क्या, मेरे दौर में महंगाई नहीं थी। हालांकि बिजली बिल उस वक्त भी बढ़ते रहते, उस वक्त जरदारी ने कौन से बिजली पैदा करती। शहबाज शरीफ साहब अभी भी नारे मारता रहता है, हमने बिजली पैदा कर दिया, हमने ये कर दिया। तो सब झूठी बातें। मैं एक दुआ जरूर करूंगा, अभी जो बंदा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूं कि मैं समझता हूं कि खुद साख्ता बंदा है, जिसने अपने आप को बनाया, वो नीचे से उठ के आ रहा है। और ऐसा ही बंदा कोई मुल्क पाकिस्तान में आना चाहिए था, अगर हम सब मिलकर उसका साथ देंगे। चूंकि जैसे डैम का बतला है, वही जरूरत है। अयूबी दौर में मैंने कई बार बोला, कल टीवी में भी आ रहा था, इमरान खान का बयान भी था कि अयूबी दौर में ही बस डैम बने, उसके बाद कोई, अभी डैम की मुखालफत हो रही। तो ये वो लोग हैं जो, चूंकि अगर उनको पता है कि गरीब लोग थोड़े सुपर हो गए, तो फिर इनकी सरदारियां, फिर इनकी चौधरें, फिर इनके जो भी मसले मसाइल है कौन सुनेगा। इसलिए वो गरीब को गरीब तर रखना चाहते हैं। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। अपने मुल्क के लिए जरूर दुआ करें कि खुदा इस हुकूमत को कुछ करने की ताकत दे, और हम सब भी उसका साथ देने वाले बने। तो हर लिहाज से जरूर कुछ ना कुछ करते रहें, क्योंकि उसकी शफकत अब्दी है। अगर हम सच्चे दिल से कुछ ना कुछ करेंगे, सोचेंगे, तो वो जरूर हमें बरकत देगा, क्योंकि उसकी शफकत अब्दी है। तो आज का मेरा शो जो 201 शो है, इख्तिताम पजीर होता है। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।